Hello everyone, welcome back to my channel Nursing with Riya. Today we are going to start Unit 4 of Pharmacology जिसका नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देख लेते हैं सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं। सबसे पहले एंटी एस्टोमेटिक्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, साल्ब्यूटामोल इनहेलर्स, डिकॉन्जेस्टेंट्स, एक्सपोर्टोरेंट्स, एंटीट्यूसिव्स, म्यूकोलिटिक्स, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर्स एंड एंटीहिस्टामिन्स। एंटी एस्टोमेटिक्स उसके अंदर कौन सी, ब्रोंकोडायलेटर्स, जो कौन सी ड्रग है, साल्ब्यूटामोल इनहेलर्स। साल्ब्यूटामोल इज अ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एंटागोनिस्ट या फिर साबा यूज फॉर रिलीफ ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म। साल्ब्यूटामोल क्या है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एंटागोनिस्ट है जिसे साबा बोलते हैं। जब किसके लिए यूज होती है, रिलीफ ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म से रिलीफ दिलाने के लिए। ब्रोंकोस्पाज्म क्या होता है, जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती हैं उसके जो वॉल्स होती हैं, और वॉल्स के अंदर ऑफ कोर्स मसल्स होंगी, उनके अंदर अचानक से सडनली क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो बोल सकते हैं ब्रोंकोस्पाज्म इज अ सडनली कॉन्स्ट्रिक्शन इन द मसल्स ऑफ द वॉल ऑफ ब्रोंक्यूल्स। कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या है एंटी एस्टमेटिक्स ड्रग का या फिर ब्रोंकोडायलेटर्स का। फर्स्ट, एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट में कौन कौन सा है, साल्ब्यूटामोल ऑल्सो नोन एज एल्ब्यूटेरोल इन सम रीजन। कुछ जगह पर साल्ब्यूटामोल को क्या बोलते हैं, एल्ब्यूटेरोल। अवेलेबल एज मीटर डोज इनहेलर या फिर एमडीआई, ड्राई पाउडर इनहेलर या फिर डीपीआई, एंड नेबुलाइजर सॉल्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं अब एंटी एस्टमेटिक ड्रग का। स्टिमुलेट बीटा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स इन द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स एंड लीडिंग टू ब्रोंकोडायलेशन। क्या कर रहा है, जो साल्ब्यूटामोल है या फिर एंटी एस्टमेटिक्स ड्रग क्या कर रही है, जो बीटा टू रिसेप्टर है, बीटा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है कहाँ पर, ब्रोंकियल स्मूथ मसल में, उसको क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ब्रोंको डायलेशन। जो ब्रोंकोस्पाज्म हो गया था, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी ब्रोंकियल की मसल, वो क्या होंगी, अब डायलेट हो जाएंगी। अब डोजेज एंड रूट देख लेते हैं। एमडीआई यानी कि मीटर डोज इनहेलर, डीपीआई मतलब ड्राई पाउडर इनहेलर, ये 100 to 200 माइक्रोग्राम देनी है या फिर 1 to 2 पफ्स एवरी 4 to 6 आवर, हर 4 से 6 घंटे में, या फिर बोल सकते हैं ऐसे हम दिन में 4 बार या फिर दिन में 6 बार। नेबुलाइजर 2.5 mg इन 2.5 ml सलाइन, 2.5 mg होना चाहिए 2.5 ml सलाइन में, जो कि हमें एवरी 4 to 6 आवर में देना है या फिर दिन में 4 से 6 बार। इंडिकेशन क्या है एंटी एस्टमेटिक ड्रग्स के, एक्यूट अस्थमा हो गया, एक्सेसिवेशन, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, अगर एक्सरसाइज करते हैं तब ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, एकदम से अकड़न सी होती है, सीओपीडी हो गया। अब देख लेते हैं एंटी एस्टमेटिक ड्रग के कॉन्ट्राइंडिकेशंस। हाइपरसेंसिटिविटी टू साल्ब्यूटामोल और एनी कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मुलेशन। क्या हो, हाइपरसेंसिटिविटी हो साल्ब्यूटामोल या फिर किसी भी जिस कंपोनेंट से वो बना हुआ है साल्ब्यूटामोल ड्रग, उससे हाइपरसेंसिटिविटी हो। सेकेंड, कॉशन इन पेशेंट विद कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, hypothyroidism, डायबिटीज मेलाइटस एंड कॉन्वल्सिव डिसऑर्डर्स। किस किस को नहीं देनी है, जिसको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, डायबिटीज मेलाइटस है, कॉन्वल्सिव डिसऑर्डर है, इनको एंटी एस्टमेटिक ड्रग्स नहीं देनी। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब होता है किस किस को ड्रग नहीं देनी है, और इंडिकेशंस का मतलब होता है किस किस को ड्रग देनी है। अब देख लेते हैं ड्रग इंट्रैक्शंस। बीटा ब्लॉकर में रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ साल्ब्यूटामोल। अगर हम बीटा ब्लॉकर ड्रग के साथ साल्ब्यूटामोल ड्रग को देते हैं तो क्या होगा, जो साल्ब्यूटामोल की इफिशियंसी है, जितना वो फायदा करने वाली थी उतना नहीं करेगी, रिड्यूस हो जाएगा। एमयू इनहिबिटर्स, एमयू इनहिबिटर्स के साथ देंगे तो क्या होगा, रिस्क ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस, क्या हो जाएगा, हाइपरटेंसिव मतलब बीपी हाई हो सकता है। डायूरेटिक्स के साथ देंगे तो क्या हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोकैलेमिया, जो पोटेशियम का लेवल है वो लो हो जाएगा। अदर सिम्पेटोमिमेटिक्स ड्रग्स दे तो क्या हो सकता है, एडिटिव सीवी इफेक्ट, कुछ अलग हमें कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं एंटी एस्टमेटिक ड्रग के। कॉमन साइड इफेक्ट्स जो मोस्ट कॉमनली हर पेशेंट के अंदर दिख जाते हैं वो है ट्रीमर, नर्वसनेस, हेडेक, पाल्पिटेशंस। अब इसमें ट्रीमर एक नया टर्म है। ट्रीमर क्या होता है,
जब अचानक से हमारी हाथ या फिर कोई पैर अपने आप ही इनवॉलेंट्री मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे, अपने आप ही वहां की मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, उस पर वॉलेंट्री मतलब हमारी मर्जी से नहीं हो रही है, हम एक तो ये होता है हम खुद ही हाथ को हिला रहे हैं, और एक होता है अपने आप ही हाथ का कपकपा रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं लेस कॉमन इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके, जैसे कि मसल क्रैम्प्स, ड्राई माउथ, नोजिया। अब देख लेते हैं एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या होने वाले हैं, टैकीकार्डिया, अरिथमियाज, हाइपोकैलिमिया, पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोस्पाज्म, ये रेयर होने वाला है। टॉक्सिसिटी क्या है, ओवरडोज कैन लीड टू सिग्निफिकेंट कार्डियोवास्कुलर एंड सीएनएस इफेक्ट। अगर हम ओवरडोज लेंगे तो क्या हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर या फिर सीएनएस इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सीवियर टैकीकार्डिया, पल्स रेट हाई हो जाएगा, अरिथमियाज हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, या फिर सीजर्स। अब इस प्रोसेस में नर्स का रोल क्या होगा, रोल ऑफ नर्स। सबसे पहला, एजुकेट पेशेंट ऑन प्रॉपर इनहेलर टेक्निक, एंश्योर इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी। पेशेंट को एजुकेशन देनी है किसके ऊपर, प्रॉपर इनहेलर टेक्निक, प्रॉपर कैसे यूज करना है इनहेलर को ताकि उसके इफेक्टिव इफेक्ट हो। मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट्स, पर्टिकुलरली सीवी इफेक्ट, जो भी ड्रग दे रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स को मेजर करेंगे, मॉनिटर करेंगे। स्पेशली पर्टिकुलरली किसके लिए बोला गया है यहाँ पे, सीवी इफेक्ट मतलब कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट। एडवाइज पेशेंट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एडहरिंग टू प्रिस्क्राइब डोजेस एंड नॉट ओवर यूजिंग द इनहेलर। पेशेंट को एडवाइस देना है, बताना है कि अगर उसकी एडरेशन हो गई या फिर ड्रग की आदत लग गई तो उसके इफेक्ट ज्यादा शो नहीं करेंगे, उसको ज्यादा ओवर यूज ना करें इनहेलर को। नेक्स्ट है, assess the patient and response to treatment and adjust the care plan as necessary। पेशेंट के रेस्पॉन्स को असेस करना है, जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे रिलेटेड पेशेंट के रेस्पॉन्स को असेस करना है, फिर उसके हिसाब से जो हम एनसीपी बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान, उसको एडजस्ट करना है। नेक्स्ट है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू सीक मेडिकल अटेंशन इफ दे एक्सपीरियंस सेवियर साइड इफेक्ट्स और इफ देयर सिम्टम्स डोंट इम्प्रूव। पेशेंट को बताना है कि अगर उसके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं या फिर उसको वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, सीवियर साइड इफेक्ट्स, जो भी ड्रग्स दी गई हैं उसको, जो भी मेडिसिन दी गई हैं उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उसको, या फिर उसके सिम्टम्स क्या नहीं हो रहा है, रिकवर नहीं हो रहे हैं, तो पेशेंट को जल्द से जल्द क्या मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, वो या तो नर्स को बता दे या फिर किसी फिजिशियन को बता दे।